क्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यं ईश्वरं। हरे कृष्ण। तो डिस्कवर ऑफ योरसेल्फ, हमारी खुद की खोज। तो हम सबकी खोज कर रहे हैं और इसका अल्टीमेटली फल ये है कि हम सब फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो कहीं तो भी सब डिस्कवर हो रहा है, लेकिन सबके प्रति है, दुनिया के प्रति है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। और बहुत सारी खोज करने के लिए तो हम पढ़ाई करते हैं, कितने सारे किताबें पढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रियल खोज है खुद के अस्तित्व की, वो खोज लैकिंग होने की वजह से, और ये सिलेबस हमारे बुक्स में स्कूल में नहीं है। तो ये जो खोज है वास्तविक, अभी तक हमने क्या देखा, हमारी वास्तविक पहचान। तो हमारे वास्तविक सुख की, पहला सेशन वास्तविक सुख की, तो हम सब जगह सुख ढूंढ रहे थे लेकिन बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन वास्तविक सुख अंदर चाहिए था, इसलिए हम फ्रस्ट्रेटेड थे। फिर हमने देखा कि हमारा वास्तविक सुख अंदर का है। तो अगर हम अंदर से सुखी रहेंगे तो बाहर कितना भी दुख है तो भी हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन बाहर सुख मिल रहा है लेकिन हम सेटिस्फाइड क्यों नहीं, क्योंकि अंदर दुख है। तो वास्तविक सुख अंदर है, वो पता ही नहीं है और खोज भी नहीं कर रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी, पहला देखा वास्तविक सुख की खोज। फिर हमने दूसरा सेशन में ये देखा कि फिर वास्तविक दुख क्या है, तो वास्तविक दुख, वास्तविक समस्या क्या है। तो हमारा वास्तविक दुख और समस्या है कि हम भ्रम में रहते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम क्या है, कि हमारी वास्तविक दुख क्या है। हम शरीर में आत्मा है, तो हम शरीर पकड़ के बैठे हैं, झूठी पहचान बना के रखे हैं और इसलिए हम पूरा जीवन ही भ्रमित रहते हैं। तो हमारा वास्तविक खुद की खोज क्या है, अस्तित्व क्या है, तो हम शरीर में आत्मा है। फिर हमने ये देखा कि हमारी वास्तविक समस्या क्या है। तो हम छोटे छोटे समस्या से क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो हमें पता ही नहीं जाता है कि वास्तविक बड़ी समस्या, हमने वो देखा कि समुद्र में थोड़ा सा मुट्ठी भर नमक डाला तो वो खारा होगा क्या। तो हमारी वास्तविक समस्या से पहचान ही हमको दिया नहीं किसने। तो छोटी छोटी पहचान लेके हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, एग्जाम में फेल हो गए, ऐसा कि पूरा जीवन का पर्पस ही हमें पता नहीं है, वास्तविक समस्या पता नहीं, छोटा सा कुछ फेलियर आते हैं, हम डिप्रेस होते, कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसी, किसी ने कुछ बोल दिया, एक रिलेशन फेल हो गया, तो हम पूरा जीवन खत्म करने के लिए हम तैयार होते। तो हमारे वास्तविक समस्या, वास्तविक जीवन का जो उद्देश्य है वही हमको कोई सिखाता नहीं है। तो हमारे वास्तविक समस्या भी पता होना चाहिए। और सबसे जरूरी हमने ये देखा कि आप जो कुछ बोल रहे हो ऑथेंटिक कैसे माना है, तो अच्छा लग रहा है सुनने में। तो ऑथेंटिसिटी क्या है कि हमारी जो शब्द प्रमाण, हमने एक प्रमाण देखा कि मुझे आंखों से ये सब समझ रहा है, दूसरा मैं अनुमान लगाती हूँ, लेकिन वो क्या है, सब इनकम्प्लीट होता है। मेरे आंखों से जो मुझे दिख रहा है वो आपको दिखेगा नहीं, मुझे जो सुनाई दे रहा है, क्योंकि अब मुझे अंदर जो है वही दिखता है। तो हर एक की दृष्टि अलग है और दृष्टि में इनकम, जैसे मैं पीछे नहीं देख सकती हूँ, मैं कुछ आवाज सुन सकती हूँ लेकिन बहुत कम डेसिबल, बहुत हाई डेसिबल वाले साउंड रैट सुन सकता है, मैं नहीं सुन सकती। तो हमारी लिमिटेशन है इंद्रिय, इसलिए इंद्रिय द्वारा लिया हुआ नॉलेज या अनुमान से सोचा हुआ, मेरे अनुमान से, वो भी शास्त्रज्ञ जो करते हैं, वो एक शास्त्रज्ञ के बाद दूसरा शास्त्रज्ञ, वो क्या होता है, झूठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक का अनुभव अनुमान से है तो अपग्रेड होता है। तो लेकिन शास्त्र जो शब्द प्रमाण है, तो हम सब ये डिस्कशन किसके आधार पर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मैंने वो थेरेपी फिलॉसफी आपको बता रही, ऐसा है क्या? तो क्या है,
शास्त्र शब्द प्रमाण, तो हमने ये ऑथेंटिक गुरु शिष्य परंपरा भगवान से आया है। तो भगवान क्या है, तो हमने वो भी परिभाषा देखी कि हर कंट्रोलर के पीछे, मैं अगर छोटा सा चीज बनाता हूँ कंट्रोल करता है, लेकिन ये पूरी सृष्टि के पीछे एक व्यक्तित्व है और सृष्टि के पीछे सृष्टि के पीछे कंट्रोलर व्यक्ति भी है। तो हमारी उनकी पहचान नहीं है, इसलिए हम खुद को कंट्रोलर समझ रहे, मान बैठे, हमारा जीवन में हम इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे। तो जो ईश्वर है, परमेश्वर है, उसकी परिभाषा भी हमने देखी। तो आज जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्या है कि वास्तविक शाश्वत प्रेम क्या है। तो हम सब कोई प्रेम के लिए भूखे हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मंदिर जाते हैं, हमको शांत लगता है मन, सिर्फ मन शांत होना ये काफी है क्या जीवन के लिए। ऐसा होता तो सब लोग यही आके बैठते, अच्छा लगता है, थोड़ी देर शांत लगता है, लेकिन उसके ऊपर क्या है। तो मन शांत के पीछे ये शुरुआत है, लेकिन हम सब क्या ढूंढ रहे हैं, प्रेम ढूंढ रहे हैं। हम सभी प्रेम ढूंढ रहे हैं। कॉलेज में हम देखते हैं कि बहुत टॉपर जो रहता है ना, वो तो खुश रहता है, लेकिन बहुत सीरियस मूड में रहता है। वो एंजॉय करने में आपको दिखेगा कि इतना एंजॉय नहीं करेगा, पढ़ाई करेगा, लेकिन एक कपल रहता है, वो गार्डन में बैठे रहते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। तो वो टॉपर से भी वो फेल रहते हैं दोनों कपल, लेकिन एंजॉय कितना करता है। बाहर से कौन ज्यादा खुश है, एंजॉय कौन करता है। इसलिए तो इतना रिस्की रहता है प्रेम करना। पता है कि हमारा स्पॉइल हो जाएगा लाइफ, पता है ये प्रेम झूठा है, पता है ये इसमें होगा, मिल सकता है, लेकिन हर कोई प्रेम ढूंढ रहा है और कर भी रहा है, ट्रायल भी कर रहा है। इसलिए तो इतनी मूवीज फेमस है मूवीज। और ये क्यों है, तो उसमें क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, प्रेम, लव स्टोरी। माता जी बहुत निराश क्यों है, हाँ, तो प्रेम है ना, सब कोई जानता है, चाहता है, इसलिए हम पिक्चर भी ढूंढने जाते हैं। तो पिक्चर में भी क्या दिखाया जाता है, लव स्टोरी, इसलिए तो वो फेमस है। पता है वो झूठा है सब कुछ, लेकिन झूठा है, थोड़ा देर अच्छा तो लगता है। हम क्यों जाते पिक्चर देखने के लिए, मूवीज के सॉन्ग्स क्यों देखते हैं, क्या है उसमें, पता है ये ड्रामा है, सब है झूठा, लेकिन झूठा देखने में भी अच्छा लगता है। क्यों, हम प्रेम के भूखे है ना। तो इतने सारा माया, हॉलीवुड, सारा फिल्म स्टार की इतने करोड़ों का जो टर्नओवर है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी डिमांड है भाई। पता है झूठा है संसार वो उनका, लेकिन फिर भी सबसे चलती है। तो वो है एक प्रतीक कि हम सब ढूंढ रहे हैं, किसकी ढूंढ रहे हैं, शाश्वत प्रेम के लिए। तो हर कोई जीवन में हम मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबकी एक डिमांड है, इसके पीछे क्या चाहिए, उनको प्रेम चाहिए। लेकिन ये जीवन में जो कुछ प्रेम है, एक तो झूठा निकलता है या अच्छा निकलता है, लेकिन वो चला जाता है हमारे जीवन से। तो परमानेंट ऐसा शाश्वत प्रेम जो हमेशा मेरे पास रहे और बढ़ता जाए, तो वो है आज का टॉपिक। तो देखो, तो हमारा फर्स्ट क्या है, हम 4 टॉपिक देखने वाले हैं कि आकर्षण का सिद्धांत, तो बॉस या दास, और तीसरा आत्मा का धर्म क्या है, सेवा, और फिर मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। तो ये टॉपिक क्यों है कि बहुत कॉमन है। देखो, सबसे जरूरी कि हम सब कोई भगवान को माने नहीं माने, एक व्यक्ति माता पिता को तो मानता है। क्यों, माता पिता अट्रैक्टिव है, क्योंकि वो उससे क्या है, प्रेम करते हैं, उनमें ऐश्वर्य है, कुछ इंटेलिजेंट है। तो एक व्यक्ति ऐसा कोई नहीं है कि किससे भी अट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो हर एक के पास अट्रैक्शन है, वो किसके गुण के प्रति अट्रैक्ट होता है। देखो, कोई म्यूजिक का शौकीन होता है, लता मंगेशकर का फैन रहता है, बराबर है। अभी कौन सी है, कौन, अरिजीत सिंह। और कौन है फीमेल सिंगर, हाँ, नेहा कक्कर। तो फिर उसका एक शौक रहता है, वो आकर्षित होते। कोई क्रिकेट का शौकीन रहता है, तो एक किस, कोई है ना पॉलिटिक में कोई उनका पॉलिटिकल हीरो हीरोइन रहती है, तो उनको फॉलो करते हैं। कोई है ना बहुत पैसा चाहिए, तो वो बिजनेसमैन कोई होगा, अंबानी जैसा, उनका फैन रहता है।
तो कोई अगर स्टूडेंट है तो उसको जो कॉलेज में टॉपर आता है, उसको अच्छा पढ़ाई करना है, तो वो उसके बारे में अट्रैक्ट होते हैं, वो उसको कितना फर्स्ट आता है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है ना। तो हर एक का अट्रैक्शन अलग अलग रहता है, लेकिन हर कोई किसको तो भी फॉलो करता है, इसलिए इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो रहता है ना। फॉलो का क्या अर्थ है? हर किसी के पास अट्रैक्शन होने की कैपेसिटी रहती हो, हर एक चॉइस अनुसार अपने अपने ग्रुप में अट्रैक्ट होता है, वो फॉलो करता है, ठीक है। तो ये नेचुरल स्वभाव है। तो हर ये जीवन में कोई किसको मानो ना मानो, किसका तो भी एक व्यक्ति होता है, उसका वो फैन रहता है, उसको वो फॉलो करता है। क्यों होता है? क्योंकि अट्रैक्शन। तो कौन से अट्रैक्शन रहते हैं? देखो, कोई बहुत सुंदर है, या कोई बहुत ऐश्वर्य वाले हैं, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बहुत ताकतवान है। तो ये सारे जो अट्रैक्शन के कॉमन कारण है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो सभी किसी न किसी, जैसे आज मिस भूसौल देखो, मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, लेकिन वो कितना समय रहेंगे बताओ? 1 साल नहीं, 5 साल ज्यादा से ज्यादा रहते ना। मिस वर्ल्ड कितना, मिस यूनिवर्स कितना रहती? 4 ईयर शायद, लेकिन 4 ईयर के बाद क्या? मिस यूनिवर्स ऑल एवर मिस यूनिवर्स होना चाहिए ना, मिस वर्ल्ड। हाँ, तो हमारे अंदर इतना अट्रैक्शन है, उसके लिए कितना मेहनत करते हैं, कितने लोग मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं, एक चुनाए जाते हैं, और वो भी चुनाए जो जाती है वो कितना समय रहती है। तो ये जो सौंदर्य है जगत का, आप हीरो और हीरोइन का जो सौंदर्य है कितना समय तक टिकता है? तो एक अंबानी कितना 100 साल रहेगा, फिर 1000 साल रहेंगे वो अंबानी, भूल जाएंगे, दूसरे अंबानी आएंगे। तो एक हिटलर जो कंट्रोलर था, उसके पास पावर था, कितना समय रहा वो? ब्रिटिश एम्पायर कितने समय रहे वो पावर? हर समय के साथ वो क्या हो रहा है? एक जो है बलवान जो है क्रिकेटर या कोई भी फेमस, तो वो जो है कितना समय तक रहता है। और कोई जो है बहुत ही वैरागी लोग के साधु संत कुछ फेमस होते हैं, तो वो क्यों फेमस होते हैं? क्योंकि उनके पास वैराग्य है। तो ये जो है हर एक का जो अट्रैक्शन है वो कुछ मात्रा में, कुछ अंश मात्रा में है, इसलिए वो कुछ समय तक रहता है। तो ऐसा क्या है कि सारे के सारे अट्रैक्शन, सौंदर्य, धन, ज्ञान, शक्ति, यश, त्याग पूर्ण रूप से एक ही व्यक्ति में और सदा रहेंगे। तो वो सही में अट्रैक्शन का बिंदु रहेगा और सबके लिए रहेगा। तो एक ही व्यक्ति में ये सारे हैं, तो हमारे चॉइसेस अलग है। एक ही व्यक्ति ऐसा मिला कि उसके पास सब कुछ है और वो भी कभी नहीं कम होने वाला। तो ये सही अट्रैक्शन है और वो है भगवान के पास ऐसा ऐश्वर्य। तो सब कुछ खोज कर रहे, तो हम बहुत ही ऐसे भाग्यशाली है कि हम ये खोज तक आए, आप लोग मंदिर में आए। तो ये ऑथेंटिसिटी है। तो कृष्ण ये षड ऐश्वर्य, इसलिए भगवान। तो पराशर मुनि जो व्यासदेव के पिता है, उन्होंने व्याख्या दी भगवान किसे बोलते हैं। तो मेरे लिए, हमारे पास मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे लिए पेशेंट आते हैं ना, मैडम आप ही मेरे हमारे लिए भगवान। तो उनके लिए मैं भगवान वो मान रहे, लेकिन मैं सही में भगवान होती हूँ। तो हर एक का भगवान अलग रहता है, लेकिन भगवान की डेफिनेशन व्याख्या में क्या है जो पराशर मुनि देते कि उनके पास 6 ऐश्वर्य होना चाहिए पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से और शाश्वत काल के लिए। तो हम जब कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी, तो बहुत सारे भगवान है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, नारद जी को बोला जाता है, तो वो भी भगवान है, सारे देव देवता को भी भगवान बोला जाता है, लेकिन वो जो है उनके पास एक ऐश्वर्य है और एक के लिए कंट्रोलर है। लेकिन कृष्ण जो पराशर मुनि ने जो व्याख्या दी है, तो वो भगवत गीता शास्त्र हमने देखा, तो हर जगह जो भगवान की परिभाषा में वो पूरे फिट हुए। उन्होंने कृष्ण ये अवतारी वहां पे उन्होंने पूरा ये 6 ऐश्वर्य का पूर्ण रूप से प्रमाण दिया है कि कैसे वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ
भगवान है वो पूरा आकर्षक एक केंद्र बिंदु। तो वहां पे अगर हम जाते हैं, हमारी खोज कंप्लीट होते तो वहां पे क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट क्यों कि हमको प्रेम चाहिए, ऐसा आकर्षण चाहिए, लेकिन वो टेम्पररी देता है, वो धोखा देता है और उसमें हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। अगर पूरा जो सोर्स ऑफ पूरा अट्रैक्शन है वहां पे हम पहुंचते, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये स्लाइड में देखो, ये सारे जो है ना ये भगवान से ही आए हैं। तो भगवत गीता में भगवान 10वें अध्याय में विभूति योग में बोलते हैं कि जो आप वीरता में देखेंगे, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ और देवताओं में मैं इंद्र हूँ। तो जहां पे आपको ऑल अट्रैक्टिव दिख रहा है वो सब कुछ का है मैं हूँ। तो मैं वो अर्थात क्या है, भगवान बहुत गर्वशाली है क्या? नहीं, भगवान बोल रहे वो सब है ना मेरे से ही आता है और वो जो कुछ आप जिसके प्रति अट्रैक्ट हुआ वो मेरा सिर्फ एक प्रतिबिंब है। तो भगवान से ही सब कुछ आता है और भगवान का वो प्रतिबिंब छोटा मात्रा में, भगवान सारे ऐश्वर्य भगवान उगम स्तोत्र है, लेकिन ये जो ऐश्वर्य ये उल्टा दिखा रहा है। यहाँ पे झाड़ कैसा दिखा रहा है, उल्टा। तो यहाँ पे एक तो बिंदु भी बहुत ही अंश मात्रा में ये ऐश्वर्य है और ये सही ऐश्वर्य नहीं है, ये उल्टा है। तो ये भौतिक जगत का है कि ये जो आपको दिख रहा है वो ऐश्वर्य है ही नहीं है और वो भगवान से आया है। तो सही रूप से अगर ऐश्वर्य चाहिए तो ये भगवान कृष्ण से आए हैं। तो पहला हमने देखा कि आकर्षण का सिद्धांत, तो वो आकर्षण नेचुरल है, उसके प्रति आप अट्रैक्ट होंगे और वहां पे हमारी खोज कंप्लीट होती है, वहां पे हम सेटिस्फाइड होते हैं, हमको ये चाहिए, हम वहां तक पहुंचते नहीं इसलिए इधर उधर ढूंढ रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे। अभी दूसरा आगे ठीक है, मान लिया अभी भगवान इतने हम अलग अलग, किसी को हम कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन को फॉलो कर रहा था, कोई स्पोर्ट को फॉलो कर रहा था और वहां पे आके अपनी खोज निकाली कि भगवान कृष्ण सारा जो मुझे चाहिए, सबको चाहिए, वो अट्रैक्शन है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग कृष्ण तक पहुंचते, भगवान तक, लेकिन सबसे जरूरी आनंद का जो वास्तविक स्थिति है, जब हम भगवान को बॉस रूप में और हम जो है उनके अंश रूप में अपना क्या प्रस्तापित करें संबंध। तो ये हम देखेंगे कि ऐसा क्यों। तो सबको लगता है कि हम अभी तक हम खुद को भगवान मान रहे थे, मैं मेरे फैमिली का भगवान हो, कंट्रोलर हो, हर मैं ऑफिस का, एटलीस्ट मेरे शरीर का तो भी, मेरे मन का तो भी, लेकिन हम कभी भी भगवान बॉस नहीं बन सकते। तो हम अगर बड़े परछाई में, बड़े उजाला में आए तो हमको समझेगा कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। हमारी वास्तविक स्थिति की पहचान ना होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन आता है। तो हमारा सही क्या है कि हम क्या है, देखो क्यों हम अंश है, दास है, क्योंकि ये स्वभाव है। तो विद्यार्थी प्रिंसिपल क्या है, वो उनका क्या मिलता है, ये अंश है और वो सब कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे अगर कर्मचारी ये सब कोऑर्डिनेट है, बॉस कौन है, ऑफिसर है। तो यहाँ पे जो पंत प्रधान है और ये सारे नागरिक है। तो हर इसमें हमको कहीं भी काम करे भौतिक जगत में तो हमको एक बॉस रहता ही है। तो ये हमारा नेचुरल स्वभाव, इसकी वजह से सिस्टम चलती है। तो इसलिए हमको अगर भगवान तक पहुंचते हैं, लेकिन सबसे जरूरी हमारा संबंध क्या रूप में होना चाहिए कि भगवान बॉस है और हम उनके दास है। अगर ये रूप में हम संबंध तैयार करते हैं तो वो क्या होता है, कोई बोलते कि भगवान, हाँ मानते हैं भगवान को, लेकिन भगवान क्या है, सिर्फ ज्योति है, उनको स्वरूप नहीं है। तो हाँ, भगवान को ज्योति है लेकिन वो पूरी पहचान नहीं है। तो भगवान जैसे मुझे भगवान की पहचान होगी, लेकिन मैं एक ज्योति के साथ कितना देर तक आदान प्रदान कर सकती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। वो ज्योति है, मैंने इतना खोज किया, अच्छा एकदम मैं एकदम गुडनेस में, सत्व गुण में रहूंगी, सतयुग में चली जाऊंगी। लेकिन अल्टीमेटली मेरी नीड क्या है कि मेरे एक रूम में मुझे एसी बैठा दिया, सब व्यवस्था है, लेकिन मैं अकेली हूँ। आप रहेंगे क्या शाश्वत रूप में? हमारा स्वभाव क्या है, इससे तो भी क्या करना है,
बातचीत करना है, आदान प्रदान करना है। तो ये आदान प्रदान प्रेम का होने के लिए हमको क्या चाहिए? व्यक्तित्व। तो हम अगर व्यक्तित्व है भगवान के बच्चे, तो भगवान ज्योति तो है, तेज है, उनका एक निराकार स्वरूप, माने ये विराट रूप, ये ब्रह्मांड, ये भौतिक जगत, ये निराकार स्वरूप है। जैसे आकाश को आकार नहीं है, अथांग है, वैसे भगवान का एक विराट रूप जो है वो क्या निराकार स्वरूप है, लेकिन वो सच्चाई में आधा सच्चाई है। तो उसके ऊपर कौन है? भगवान का एक व्यक्ति स्वरूप है। तो कौन है? भगवान। ये शास्त्र में प्रमाण आता है, जहाँ पे ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं वो भी भगवान है, लेकिन ये ब्रह्मांड के सिर्फ सृजन करता है। वो भी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो विग्रह है, उनका व्यक्ति स्वरूप है, और वो कैसे? सच्चिदानंद है। उससे प्रमाण मिलते हैं। और भागवतम में प्रमाण आता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जो निराकार, जो मायावादी शंकराचार्य, वो भी बोलते भज गोविंद भज गोविंद। तो सबने ये माना है, और ये शास्त्रीय प्रमाण है। मैं बोल रही हूँ मुझे कृष्ण पसंद है, इसलिए आपको भी बोल रही हूँ हाँ भगवान कृष्ण ही भगवान है। तो ये व्यक्ति स्वरूप में भगवान है और कृष्ण ही भगवान है, ये शास्त्रीय प्रमाण है, किसी इंडिविजुअल मत नहीं है। तो इसलिए ये रूप में अगर भगवान को, भगवान पूरा आकर्षण है, भगवान व्यक्ति रूप में है, और भगवान से हमारा नाता कैसा होना चाहिए? एक बॉस और दास, ये रूप में हमारा एक ओरिजिनल है। तो हम क्यों नहीं बॉस हो सकते हैं? देखो यहाँ पे भगवान, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर का खोज लगा, तो उसके पीछे भी कौन थे? कौन थे? इन्वेंटर थे। यहाँ पे एक देश अच्छा चल रहा है, उसके पीछे भी कौन है? एक व्यक्तित्व है। तो वैसे ही सारे ब्रह्मांड अपने आप चल रहे हैं क्या? शास्त्रज्ञ नास्तिकवादी लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट हुआ, एक क्या हुआ, उसमें से इतने इतने सारे ग्रह निकले, और वो कैसे चल रहा है? अपने आप चल रहे हैं। अब चलान अपने आप चलेगा क्या? तो चलाने के पीछे हमको नहीं दिख रहा है, उसके लिए बड़ा साइंस है, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए अपने आप चल रहा है। तो उसके पीछे भी एक व्यक्तित्व होगा ना, तो वो है भगवान का व्यक्तित्व। तो अभी सवाल आता है, अभी यहाँ तक हम पहुंचे कि हमारी खोज ऑल अट्रैक्शन भगवान, वो भी व्यक्ति रूप से, और हमने किसके रूप में? एक अंश के रूप में, दास के रूप में, जैसे पिता और पितृ का नाता ऐसे वैसे प्रस्तावित करना चाहिए। और दूसरा आता है फिर संबंध कब चालू होगा। तो भगवान ऐसे व्यक्तित्व है कि आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो भी हार्ट में, चलो मैं भगवान हूँ तो मेरा अंश है, सुनो मेरी बात, आप किसका तो भी सुनेंगे। तो भगवान ऐसे प्रेम करने वाले पिता है। जब अर्जुन पहले अध्याय में देखेंगे भगवत गीता, वो इतना विलाप कर रहा था क्योंकि वो अपने दिमाग से चले, जैसे हम अपने दिमाग से चलते हैं, हम भगवान को, गुरु को, शास्त्र को नहीं मानते, इसलिए जीवन में फ्रस्ट्रेट होते। लेकिन हम जो है, जब तक फ्रस्ट्रेट होके खुद के अनुभव से हम पूरा शरणागत दूसरे अध्याय में पूरा 47 श्लोक उन्होंने विलाप किया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये है वो है, तो अब नहीं कर दे रहा था, ऐसा होगा वैसा होगा, इतना पाप होगा, वो नरक में जाएंगे, इससे अच्छा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ही बराबर हूँ। और उसने दूसरे अध्याय में 6 श्लोक तक विलाप किया, फिर अपने हिसाब से चला, इसलिए वो क्या हो गया? हतबल हो गया, बहुत वीक हो गया, और उसका गांडी, और वो इतना शूरवीर, वो भी ढीला हो गया, उसका शरीर कंपन होने लगा, मन कंपन हो गया, सब प्रेजेंटली फिजिकली फिट था, लेकिन वो अंदर से इतना कोलैप्स हो गया क्योंकि अपने दिमाग से चल रहा था। जब वो 7वें श्लोक में भगवान से करते हैं, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, अभी मुझे आप ही रास्ता बता सकते हैं, बस मैं अभी शरण आया हूँ। तो 47 + 6 श्लोक होने के बाद फिर 8वें श्लोक से दूसरे अध्याय में भगवान बोलना चालू किए। तो आप जब भगवान को मानेंगे, आप ही भगवान हो, आप गुरु थ्रू उनके पास शरण जाओगे, तब जाके भगवान आपको उपदेश करना चालू करेंगे। इसलिए हृदय में भगवान है, लेकिन हर कोई भगवान को क्यों नहीं पहचान पाता? क्योंकि भगवान ऐसे बंधुक रख के नहीं बोलते, मैं ही सब तुम्हारा शरीर देने वाला हूँ, मैं ही अहम बीज प्रजापता हूँ, और सब मेरे, बस मेरा सुनो। आप सुनेंगे क्या? आपको रियलाइज होना चाहिए, आप सरेंडर होंगे तभी बात सुनेंगे। आपको बहुत बहुत तकलीफ है, आप बहुत संकट में, अभी कोई सब रास्ते बंद हो गए,
अपने पति को बुलाया, फिर भीष्म पितामह सबको बुलाया, फिर खुद कोशिश की, लेकिन सब रास्ते बंद हो गए। तब क्या किया उन्होंने? भगवान, उनको पता है भगवान कृष्ण है, लेकिन फिर भी एक भक्त ऐसा करता है कि सब अपना प्रयास करने के बाद पूरा सरेंडर जब उसने बोला कि हे गोविंद, तब जाके भगवान एक सेकंड में साड़ी के रूप में आए। वैसे ही भगवान डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो आप जब को लगता है कि मुझे अभी आपकी जरूरत है, अभी मैं पूरी शरणागत हूँ, तो ये जब होता है तब जाके भगवान से हमारा संबंध होता है। तो ये सही वास्तविक प्रेम की शुरुआत होती है। जैसे आपको आपने एक, हमारे सबके जीवन में रहता है एक हीरो, हम ढूंढते हैं, हाँ मुझे ऐसा चाहिए। एक स्वभाव है गर्ल्स के लिए, ऐसा एक बॉय चाहिए जो पति के रूप में, मुझे ऐसे ऐसे गुण चाहिए। अभी आपको मिला भी तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या कनेक्शन? तो ये जो प्रोसेस है, तो वैसे ही हम जो है कि हमारा मेन जो है कि हमारा भगवान के साथ प्रस्थापित होना, प्रेम का संबंध, ये सही खोज है। तो अभी थर्ड हमारा जो विषय चल रहा है कि अल्टीमेटली हम आनंदी कब होंगे? तो सही व्यक्ति की खोज, सही आकर्षण की खोज, सही रूप में खोज, और फिर सही शुरुआत जो है प्रेमा भक्ति। तो बहुत सारे लोग भगवान को मानते हैं लेकिन एक तेज के रूप में, और नहीं तो फिर क्या होता है, हम ही भगवान है। कुछ ऐसे तपस्या करो, मेडिटेट करो, फिर खुद को ही मैं भगवान हो गया। ऐसा गुरु चाहिए कि उसको हाथ लगाए कि उसकी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी और मैं, और गुरु भी बोलता है, आशीर्वाद देता है, तो गुरु भी भगवान बन जाता है और चेले भी भगवान बन जाते हैं। तो ये सही रूप नहीं है। यहाँ पे कोई आप आनंदी नहीं रह पाएंगे क्योंकि ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। तो ओरिजिनल स्वरूप क्या है? भगवान का, और हमारा प्रेम का स्वरूप है। तो प्रत्येक जीव में सेवा की प्रवृत्ति होती है। देखो आप यहाँ पे नहीं भगवान से सेवा करेंगे तो आपको ऑफिस में बॉस के अंडर सेवा करनी है। हम लोग माताजी लोग हैं, स्त्रियां हैं, तो हमको पति की सेवा करनी पड़ती है। बच्चों की सेवा का, अभी आप अनमैरिड हो, आपको माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी ना? नहीं तो शरीर की तो उठते बराबर दांत स्नान करना, उसको शरीर को सजाना, तो बिना सेवा का रह रहे क्या? करना तो है ही। तो ये नेचुरल प्रवृत्ति है। आपको मेन हमारा स्वरूप है, हम दासी हैं। तो हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो सबकी सेवा करनी है। एक पंतप्रधान भी है तो किसका सेवक रहता है? वो नागरिक का सेवक रहता है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आत्मा का स्वभाव पहचानना कि वो प्रेम का भूखा है, लेकिन वो सही जगह स्थापित होना चाहिए, सही रूप में स्थापित होना चाहिए, तभी जाके ये पूर्ण रूप से आनंद और शांति। तो हमने पहले क्या देखा, सब लोग मंदिर में आते हैं शांति के लिए, लेकिन शांति ये डेस्टिनी नहीं है। अल्टीमेटली जो प्योर भगवान का प्रेम संबंध, वो भी अहेतु की अप्रतिशतता, अनकंडीशनल लव, भगवान तो कर रहे लेकिन हमारा भी अनकंडीशनल लव जब स्थापित होता है, तब जाके हमारा वास्तविक खोज आनंद की, प्रेम की, सही आकर्षण की, तो वहां पे पूर्ण होती है। जब हम भगवान से व्यक्ति रूप में, सही जो हमारा धर्म है, भगवान के जीवन स्वरूप है, कृष्ण ने नित्य दास और प्रेमा भक्ति में हम स्थित नहीं होते, तब जाते। तो फिर हमको, अभी तक हमने सेशन देखा, आप बोले सब थेरी पढ़ा रहे, तो शास्त्र में भी है, हमको रियलाइज कब होगा? हमको तो साक्षात्कार होना चाहिए, हमको कब अनुभव आएगा? तो अनुभव के लिए जैसे मंत्रा, तो हमने एक सेशन है हमारा पूरा, लेकिन वहां पे हमको प्रैक्टिकल थेरेटिकली अभी समझ में आए कि भगवान व्यक्ति रूप में, कृष्ण तो भगवान स्वयं है, भगवान का हमारा क्या है रिलेशन, क्या है? बॉस और दास के रूप में। अल्टीमेटली हम प्रेमा भक्ति में स्थित होना चाहिए। सब थ्योरी समझा, लेकिन प्रैक्टिकली हम भूल जाते हैं ना। पिछले सेशन में क्या सुना वो थोड़ी देर याद रहता है, फिर वॉश आउट होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो रियलाइज नहीं कर पा रहे। अब ऐसे भूल गए कि मेरी माँ को भूल गए, हो गया क्या कि भाई माँ बच्चे को भूलती है क्या? वो प्रेम का अनुभव आता है, इसलिए हमको याद करने के लिए कठिनाई नहीं होती, हम हमेशा निरंतर स्मरण करते। लेकिन अभी तक हमने थियरी देखा, प्रैक्टिकल रूप से आपको रियलाइज करना है, तो
तो हमारे शास्त्र ऐसा थेरी देके छोड़ नहीं देते, हमको प्रैक्टिकल रियलाइज करने के लिए मंत्रा देते। जैसे एक ये म्यूजिशियन है, उसको कुछ तो एक्सीडेंट हो गया, मेमोरी लॉस हो गई, और वो संगीत अच्छा गायक था, उसको बहुत किया कि उसकी मेमोरी जो है वापस आए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कुछ तो गाना उसने सुना, गाना सुनते बराबर वो ध्वनि उसके कान में गए, वो पूरा अरे तो पूरा गाना वो बोलने लगा और बोला कि आपको कैसा गाना, तो ये तो मैंने गाया, मेरे भाई और हम दोनों गाते थे। उसको तुरंत रिटर्न आ गई पूरी मेमोरी। तो उसने बताया कि मेरा भाई कहाँ रहता है, मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं, तो उसने तुरंत कांटेक्ट किया वो उसकी मेमोरी। तो मेमोरी आने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ध्वनि। तो वैसे ही भगवान पर हमारा प्रेम का संबंध शाश्वत है, लेकिन हम भूल गए हैं वही जो मेमोरी रिटर्न आने के लिए जो है कि हमें ऐसा मंत्र मेडिटेशन जो शास्त्र में अधिकृत है और इस युग के लिए है। तो भगवान से कनेक्शन जुड़ने के लिए सतयुग में पहले बहुत तपस्या योग करना पड़ता था, उसके बाद यज्ञ करना पड़ता था, उसके बाद रीति वर्षिप, और अभी के युग के लिए भगवान ये व्यक्ति रूप में अंदर है और मेरा और उनका प्रेम का संबंध वो फिर से जागरूक करने के लिए हमें जो है मंत्र मेडिटेशन, हमें रोज अगर रेगुलर रूप से हम पढ़ना, उसके साथ एक माला अगर जप करते हैं तो हमारा पुनः जो खोया हुआ जो संबंध है भगवान से वो पुनः जागरूक होगा। तो इसलिए हमें ऐसे संबंध फिर से जागरूक करने के लिए वो हम कभी अगर उनको नहीं भूलना है तो हमको शुरू में हमारी मेमोरी, हम क्या हो गए हैं, वो एमनेसिया हो गया, हमें हमारा मेमोरी हम भूले थे। लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल, अंदर हर एक के हृदय में भगवान का प्रेम है। तो अभी बहुत सारे आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के लिए यही विषय आएंगे कि वास्तविक समस्या, ये कैसा दुखालय जगत है, फिर से आनंद होने के लिए कोई बाहर का कि मेडिटेशन ये करो, हम आत्मा है ये स्मरण करो, लेकिन ये बाहर के अलग अलग तुमको टिप्स देंगे, लेकिन ओरिजिनल सबके अंदर हृदय में भगवान का प्रेम है। तो आप ये मंत्र जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रभुपाद चैलेंज देते थे कि ये मंत्र जप करो, आपकी जो एलएस बने वो ड्रग्स लेते थे, वो भी आप वो जैसे ड्रिंक्स क्यों करते हैं, अल्कोहलिज्म क्यों लेते हैं, नशा क्यों करते हैं, क्योंकि वो प्रेम अंदर चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेट होके वो ले रहे। अभी वो भुलाने के लिए, लोग भुलाने के लिए, दुख भुलाने के लिए ड्रिंक्स लेते, तो वहां तो उनको प्रेम नहीं मिल रहा था, सब कुछ था जीवन में, इसलिए वो ड्रग्स ले रहे थे। वो अंदर दुख का क्या था, प्रेम नहीं है। लेकिन उन्होंने चैलेंज दिया, और उन्होंने चैलेंज किया, अपने आप उन्होंने सिर्फ मंत्र डाला, वो सिर्फ बोलते थे सिंपल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये साधारण साउंड नहीं है, ये दिव्य ध्वनि है, भगवान से आती है, इसलिए भगवान खुद छुपे हैं। हमें भगवान दिखने के लिए ये साइंटिफिक भगवान ध्वनि के रूप में है, और वो जब कान में जाते वो अभी ऐसे शुद्ध हृदय वाले भक्त से परिवर्तन 100% आ रहा है। उन्होंने सिर्फ सुना और अंदर प्रेम की, अंदर सब में अंदर प्रेम है। हमने बाहर एक मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, अमेरिकन हो, भारतीय हो, अंदर तो सभी एक ही भगवान ने बनाया, वही प्रेम छुपा है, बस उसको बाहर लाने के लिए वो ध्वनि के रूप में उन्होंने सुना और वो प्रेम जागरूक हुआ। इसलिए उन्होंने वो पूरी, वो इतने हिप्पीज थे, उनकी इतनी कंडीशन बुरी थी, वो ड्रग्स के एडिक्टेड थे, वो तुरंत उससे मुक्त हुए क्योंकि उनको हायर क्या मिला, प्रेम मिला। जो छोटा सा प्रेम दुनिया का, मेरे उनको माता पिता का प्रेम नहीं मिल रहा था। वो माता पिता कैसे उनके फॉरेन में क्या, अभी भी हमारे इंडिया में भी ऐसा कल्चर हो रहा है, तुरंत डाइवोर्स हो रहे, तो सब कुछ है, लेकिन माता भी कमा रही है, पिता भी कमा रहे, बहुत पैसा है, लेकिन एक जगह नहीं रह पा रहे, फैमिली नहीं है, तो अंदर प्रेम नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग बाहर का भौतिक प्रेम ढूंढ रहे थे। लेकिन जैसे मंत्रा और प्योर वैष्णव के कनेक्शन में आए तो उनका जो प्रेम अंदर का जागरूक हुआ, उनको प्रेम
उनका पुनः प्राप्त हुआ, उनको ये बाहर की चीज छोड़ने के लिए बहुत आसान हुआ। तो यही हमारा आज का मैसेज है कि हमें भगवान कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में, और वही सब आकर्षण के स्रोत और प्रेम के स्रोत, यही हमारा ओरिजिनल प्रेम है। ये अगर मिलता है तो बाहर कितना भी फ्रस्ट्रेशन, हमारे कितने भी फेलियर हो जीवन में, कितने लोग तुमको धोखा देते, कितने लोग क्या क्या बोलते हैं, तो भी आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि आपको अंदर बहुत सारा, अंदर समुद्र है। तो बाहर थोड़ा थोड़ा पानी नहीं मिला तो भी क्या खाया, कुछ नुकसान होने वाला है। तो ये है सही, और वो गुरु से ही गुरु से प्राप्त होता है। तो ये है अल्टीमेटली हमारी खोज। तो भगवान देखो इतना सा लेने के बाद क्या देते हैं, तो भगवान की लीला देखो, हमने देखा कि कैसे सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र मेडिटेशन से हिप्पीज बिकम हैप्पीज। आप भी रियलाइज कर सकते हो। प्रभुपाद को पूछा जाता कि कैसे कृष्ण भगवान है, तो उनको पता था कि शास्त्र का प्रमाण कृष्ण भगवान है। उनको षड ऐश्वर्य उसका लेक्चर नहीं देना पड़ा। प्रभुपाद बोलते जस्ट चांट हरे कृष्ण और रियलाइज करो, कृष्ण को उन्होंने नाम लिया, वो भी ऑथेंटिक 16 अक्षर का नाम, और वहां पे उन्होंने रियलाइज करा कि यही भगवान है, यही मेरा प्रेम है। तो प्रैक्टिकल रूप से, आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट आया तो आप तुरंत फॉलो करेंगे ना। तो ये है, ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। तो आज के सेशन में हमने यही देखा कि अल्टीमेटली हमारी खोज कहाँ से थी, हम जीवन में बाहर का सुख ढूंढ रहे थे, बाहर का सुख ढूंढ रहे थे, और फिर समझा अंदर चाहिए। फिर वास्तविक समस्या अलग थी, हम छोटे छोटे समस्या से परेशान थे, और खत्म हो गया नहीं, वास्तविक समस्या से परेशान पता ही नहीं था। लेकिन हमको दुख नहीं लेना है, हम वास्तविक जीवन की परिस्थिति बहुत दुखालय है जीवन, लेकिन अंदर अगर सही प्रेमी और सही प्रेम के स्वरूप में हम कनेक्ट रहें, तो ये जीवन का दुख लेने के लिए हमको कुछ कठिनाई नहीं होंगी। अंदर इतना सारा प्रेम है, बाहर कितना भी, और इसलिए हम बाहर की जो कठिन परिस्थिति जीवन की, कितने भी, अगर हम बहुत गरीब घर में हैं, बहुत हमको बुद्धि नहीं है, या बहुत हमेशा हमें उलझन आता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती छोटी छोटी चीज़ के लिए, रिलेशन अच्छे नहीं है क्योंकि हमको ऐसा शरीर मिला नहीं है, तो अगर अंदर ये सही प्रेम डेवलप हुआ तो बाहर का जो दैवी है हमको से मिला है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे रियल हाथ में है, तो ये रियल हमारी खोज है, तो वो है वास्तविक हमारा प्रेम। तो वहां तक हमारा खोज हमने लेके जाना, वो रियलाइज करना है। तो रियलाइजेशन के लिए हमको अभी जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण का हमने अभी कृष्ण का खोज है। आप रोज चांटिंग एक माला तो भी करो, और कृष्ण ही कैसे भगवान है, कृष्ण से प्रेम का कनेक्शन का आनंद लेने के लिए जन्माष्टमी तक हम भगवान की सेवा के रूप में अलग अलग सेवाएं करेंगे, और कृष्ण के बारे में हम अगले सेशन से जानने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे